भोपाल में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए देश और प्रदेश के विकास की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भाजपा को राष्ट्रीय और जनसेवा के लिए समर्पित संगठन बताते हुए देश के विकास में सभी भागीदारी की बात कही। देश की करोड़ों करोड़ जनता और देश की जनता को मैं अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर भारतीय सनातन संस्कृति के काल से भारत का उज्जवल अतीत रहा है। स्वर्णिम इतिहास के बलबूते पर भारत अपनी मानवता को पुनर्स्थापित करने के लिए हजारों साल से दुनिया के बीच अपनी एक अलग पहचान बना करके सदैव सबको आलोकित करता रहा है। लेकिन काल के प्रवाह में लंबा समय गुलामी का निकला और दुश्मन ने हमारी सारे मानवीयों पर चोट करने का प्रयास किया, जिसके कारण से भारत का गौरवशाली अतीत सदैव आलोकित रहा है। हम सब उस काल को याद करें तो सिहरन आ जाती है, लेकिन हम याद करें हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे सभी क्रांतिकारियों को, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करते थे देश की आजादी के लिए। लंबी लड़ाई लड़ने में अलग अलग प्रकार से मरे और हम सब जानते हैं याद इतिहास में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद समग्र भारत का सार्वभौम रूप से हम सदैव अपनी उस आजादी की लड़ाई के लिए 1857 में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत के विलीनीकरण के साथ हमारी लड़ाई और तेजी से चालू हुई। 1857 दिसंबर में झांसी की रानी से लगाकर तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों ने अपनी खुद की कुर्बानियां देते हुए इस प्रकार से भारत की आजादी के संघर्ष को समर्थ बनाया। तत्पश्चात प्रवासी भारतीयों ने जो जहां था, जिस देश में था, जिस प्रकार से हर एक जगह अपना सर्वस्व होम करते करते देश की आजादी की इस लंबी राह पर 1947 का दिन आया जब देश आजाद हुआ। लेकिन देश की आजादी के साथ हमारे देश की प्रगति के लिए जो संकल्प होना चाहिए था, उस संकल्प में कहीं न कहीं कमी रही। लेकिन कोई बात नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल आया और पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने यथायों के प्रकार से जितने प्रकार से वो कर सकते थे भारत के लोकतांत्रिक हमारी निर्वाचन प्रणाली, हमारी सभी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की, न्यायालय से लेकर सभी प्रकार की रचनाओं के लिए यथायोग्य प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। तो यही कारण का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर अगर कोई है तो भारत, और भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक अगर कोई है तो भारत का हमारा चुनावा जनप्रतिनिधियों का त्रिस्तरीय हमारा तंत्र, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया भारत से परिचित हो रही है। दुनिया भारत की उस गहरे को भी जानती है, जिसके कारण से भारत भारत के लिए नहीं, दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना के लिए सतत संघर्ष करता रहा है। आज हम सब भारत के उस लोकतांत्रिक देश के बढ़ते चरण के साथ विश्व के अंदर अमृतकाल की तरफ भारत अपनी आजादी के कदम बढ़ा रहा। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश और हमारा अपना युवा देश कदम से कदम मिलाकर सबकी बेहतरी के लिए, सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाते से लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहता है जब चुनी हुई पार्टियां उसका अपना अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी जनसंघ के जमाने से जिस बात को लेकर के हमारी पार्टी का गठन हुआ,
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एक करके वो सारे बिंदुओं को जनता के सामने लाते हुए जनता के साथ विषयकार करते हुए आज हम उसको परिपूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं और हर वो विषय जिसको जनसंघ के जमाने से हमारे विचारवान राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रेखांकित किया या प्रवर्तन काल के हर कोई व्यक्ति ने अपने अपने से योगदान दिया। हम सब देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी यात्रा के हम सब अगर यात्री बने हैं तो सफलता के लिए हमारे उस समय में बताए गए वो सारे विषय जो देश को भविष्य की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक थे वो पूरे होते दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी देश के अंदर भारत की अंतरात्मा के साथ दुनिया के सामने जब हम कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमारी अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी अपनी स्वतंत्रता का आनंद भी बनाए, लेकिन लोकतंत्र की लंबी लड़ाई में अभी परिवारवाद से हमको लड़ना है। परिवारवाद के आधार पर ये जो अर्बन नक्सलिज्म है ये भी चुनौती बन करके देश के सामने खड़ा है। कई और विदेशी और कई प्रकार के खतरे भी है। प्रत्येक खतरे से निपटने में भारत समर्थ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और उन्नति कर दिया है। हमारी अपनी ओर से इस देश की करोड़ करोड़ जनता को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तिरंगा यात्राओं के साथ उत्साह और उमंग से लड़े। हर एक गली नगर मोहल्ला एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया कि 9 अगस्त से लगा करके 14 अगस्त तक जो वाकई में हमारी ये गाथाएं गाई गई तिरंगा यात्राओं के माध्यम से मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर के अपनी पार्टी के साथ अपनी स्वतंत्रता के इस दिवस को अमर बनाने के लिए पुनः अगले साल का संकल्प लें। हम सब मिलकर के प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।